नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं। यह तो मैं बताते ही रहता हूं, ये यूट्यूब की भाषा कभी कभी पकड़ा जाती है। इसके अलावा मित्रों देखिए, हमारे शरीर में एक चीज बहुत बड़ी समस्या है, मल मूत्र और पसीना। जिसका मल मूत्र और पसीना अगर बैलेंस हो जाए, समझिए कि वह पूरी तरह से निरोग रहता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आम समस्या है, तो नियमन के कुछ बिंदु हैं जिसका प्रयोग अगर आप करना जान जाते हैं। कोई बोले कि हमारा लैट्रिन ठीक नहीं होता है, पेशाब जितना मात्रा में हो रहा है उतना नहीं होता है, या पेशाब बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, पसीना कम निकल रहा है या अधिक निकल रहा है, जैसा ही नियमन के बिंदु का आप प्रयोग करेंगे उससे संबंधित तो उससे जुड़ी हुई समस्या चली जाएगी। आप इसको करके देखिएगा। इसको बताने के लिए मित्रों मैं अब आप लोगों को भले इसको बताने जा रहा हूं, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमको कॉन्स्टिपेशन के बारे में हमेशा सजग रहना है। जब हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो सीधे मरीज से पूछते हैं कि आपका मल कैसा होता है। मल सही है तो ऑर्गेन में बीमारी है, मल सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो समझिए कि निश्चित उसको गैस बनता होगा। सारी समस्या कॉन्स्टिपेशन की है। जब तक हम कॉन्स्टिपेशन को नहीं ठीक करेंगे, जब तक जो है आंत के कचरे को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा शरीर शुद्ध निर्मल हो नहीं सकता है, पूरी तरह से निरोगी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ बिंदु है, UB25, ST25 और UB28, ST28 सॉरी UB25, ST25 ये हम हमेशा लोगों को बताते हैं। UB25 का प्रयोग कीजिए, ST25 का प्रयोग कीजिए, ST28 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप TW6 और UB67, कोई बच्चा को जब कॉन्स्टिपेशन बहुत हार्ड हो जाता है तो TW6 पर हम सिंगल बोलते हैं, उसको रेड कलर लगाइए, आप कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन ठंडा के कारण हुआ है, कॉन्स्टिपेशन गर्मी के कफ के कारण कॉन्स्टिपेशन है, या पित्त के कारण कॉन्स्टिपेशन है, या वात के कारण कॉन्स्टिपेशन है, इसको भाई साहब आपको समझना बहुत जरूरी रहेगा। वो अपने हिसाब से फाइंड कीजिएगा। नहीं समझ में आए 5 बिंदु आप पित्त कफ का लगा के, उसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन में UB25, ST25, ST28 और ये क्या बोलते हैं TW6 और UB67 का प्रयोग करिएगा। एक एक बिंदु का डिस्कशन कभी समय आएगा तो बताएंगे, बताए भी हुए हैं बहुत से लोगों को, करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। अगली उसके बाद क्या करना है कि बार बार ध्यान मेरा जो हम यूट्यूब बनाते हैं उस वीडियो पर जा रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब जरूरत से ज्यादा हम लेक्चर दे चुके हैं। दूसरा याद रखिएगा, किसी को अगर यूरिन हमेशा कंट्रोल नहीं रहता या यूरिन थोड़ी मात्रा में होता है, तो जैसे मल का निकलना जरूरी है वैसे मूत्र का भी एक मात्रा में निकलना जरूरी है। अगर मूत्र नहीं निकल रहा है, पेशाब कम हो रहा है, तो हमारे शरीर में स्वेलिंग उत्पन्न हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की समस्या हो सकती है, किडनी की बहुत सी सारी समस्या हो सकती है, नेफ्रॉन की समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो पेशाब को बढ़ाने के लिए भी कुछ बिंदु हैं जिसको आप लिख लेंगे, वह समय आने पर बहुत अधिक काम करेगा। अगर सिंगल यूरिन से संबंधित समस्या है तो उसमें आपको क्या करना है, CV3 SP9, CV3 SP9, उसके अलावा ST36 और SP6, ये हमारे पेल्विस रीजन का बिंदु है। यूरिनरी ब्लडर को स्टमक 36 देखता है, बहुत अधिक कफ हो जाता है शरीर में, तो कम करने के लिए SP9 का प्रयोग करते हैं और CV3 का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इन सभी बिंदुओं का प्रयोग करेंगे, इस सीक्वेंस में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका जैसे ही प्रयोग करेंगे, इसके साथ भी बहुत सारा बिंदु है, लेकिन आप मात्र ये CV3
sp9 st36 और sp6 का प्रयोग करेंगे तो पेशाब की मात्रा शरीर में बढ़नी शुरू निकलनी शुरू हो जाएगी, पेशाब बढ़ जाएगा और क्या बोलते हैं कि शरीर में स्वेलिंग या पेशाब कम बनने से जो समस्या उत्पन्न होती है शरीर में वह आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारा बीमारी आपके नियमन के ठीक होने से ठीक हो जाएगा। जिसके शरीर में पसीना नहीं निकलता हो उसको भी बहुत सारी समस्या हो जाती है, एक्सक्रिएशन पसीना का नहीं होगा तो चर्म रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहुत सारा गंदा पदार्थ हमारे त्वचा के माध्यम से निकलता है, नहीं निकलेगा तो उससे दिक्कत हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पसीना को बढ़ाने के लिए GV14 Li4 GV14 Li4 TW5 और LU8 इन सभी बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इन सभी बिंदुओं का प्रयोग करते हैं आपकी बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आप इसको करके देखिएगा। जब अगर इस सब का प्रयोग करिएगा तो पसीना की मात्रा बढ़ने लगेगी। जैसे ही पसीना की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, पसीना जब बहुत अधिक निकलेगा तो चर्बी भी टूटेगा, आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा, चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि पेशेंट को देखते समय मल मूत्र और पसीना के बारे में पूछते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो ST25 UB25 ST25 ST28 ठीक है ना, TW6 इन बिंदु UB57 इन बिंदुओं को याद रखिएगा। अगर किसी को मूत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न होता है तो CV3 SP9 ST36 SP6 को याद रखिएगा। और पसीना से संबंधित गड़बड़ी है, पसीना कम बनता है तो बढ़ाने के लिए GV14 Li4 TW5 और LU8 का प्रयोग कीजिएगा। बस एक ही बात याद रखना है कि इन सभी बिंदुओं पर बाइलेटरल सिर्फ स्टार मैग्नेट का प्रयोग करना है, टोनसिलेट नहीं करना है। धीरे धीरे एक सप्ताह के अंदर शरीर को निर्मल करना शुरू हो जाएगा। आप इसको कर दीजिएगा। अगर किसी को तीनों समस्या है तो इन सभी बिंदुओं का एक साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर मैग्नेट लगाना शुरू करेंगे तो बहुत सारा मैग्नेट भी लग सकता है, लेकिन उतना हम आपको नहीं बताएंगे। बहुत से लोग हैं ना 5 बिंदु बस 6 की पढ़ के और समझते हैं कि सारे दुनिया को हिला देंगे। 6 की अपने जगह पर बहुत अच्छा की है, लेकिन 6 की के अलावे ठीक है ना और भी गम है जमाने में, ठीक है ना। तो इन सभी बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। इन खास बिंदुओं को जब याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।